जय श्री राम। आइए आगे सुनते हैं श्री शिव पुराण में। वामदेव हंसह पद को उलट देने से सोहम पद बनता है। इसमें प्रणव का प्राकट्य कैसे होता है यह तुम्हारे सन्निवश में बता रहा हूँ। सावधान होकर सुनो। सोहम पद में से साकार और आकार नामक व्यंजनों को त्याग देने से स्थूल ओम शब्द बच रहता है, जो परमात्मा का वाचक है। तत्वदर्शी मुनि कहते हैं कि उसे महामंत्र रूप जानना चाहिए। उसमें जो सूक्ष्म महामंत्र है उसका उद्धार मैं तुम्हें बता रहा हूँ। हंस पद में 3 अक्षर हैं, ह अ स। इन तीनों में जो अ है वह 15वें और 16वें विसर्ग के साथ है। साकार के साथ जो है वो अ है, विसर्ग रहित है। वह यदि साकार के साथ ही उठकर हम के आदि में चला जाए तो हंसा के विपरीत सोहम या महामंत्र हो जाएगा। इसमें जो साकार है वह शिव का वाचक है, अर्थात शिव ही साकार के अर्थ माने गए हैं। शक्यात्मक शिव ही इस महामंत्र के वाच्यार्थ हैं। यह विद्वानों का निर्णय है। गुरु जब शिष्य को उस महामंत्र का उपदेश देते हैं तब सोहम पद से उसको शक्यात्मक शिव का ही बोध कराना अभिष्ट होता है, अर्थात वह ये अनुभव करे कि मैं शक्यात्मक शिव रूप हूँ। इस प्रकार जब यह महामंत्र जीव परक होता है, अर्थात जीव की शिव रूपता का बोध कराता है, तब पशु अपने को शक्यात्मक व शिव का अंश जानकर शिव के साथ अपनी एकता सिद्ध हो जाने से शिव की समता का भागी हो जाता है। अब श्रुति के प्रज्ञानम ब्रह्म इस वाक्य में जो प्रज्ञानम पद आया है उसके अर्थ को दिखाया जा रहा है। प्रज्ञान शब्द चैतन्य का पर्याय है, इसमें संशय नहीं है। मुने शिव सूत्र में कहा गया है कि चैतन्यम आत्मा, अर्थात आत्मा चैतन्य रूप है। चैतन्य शब्द से यह सूचित होता है कि जिसमें विश्व का संपूर्ण ज्ञान अथवा स्वतंत्रता पूर्वक जगत के निर्माण की क्रिया स्वभावतः विद्यमान है, उसी को आत्मा या परमात्मा कहा गया है। इस प्रकार मैंने यहाँ शिव सूत्रों की व्याख्या की है। ज्ञानम बंध है यह दूसरा शिव सूत्र है। इसमें पशु वर्ग का लक्षण बताया गया है। इस सूत्र में आदिपद ज्ञानम के द्वारा किंचित मात्र ज्ञान और क्रिया का होना ही जीव का लक्षण कहा गया है। यह ज्ञान और क्रिया पराशक्ति का प्रथम संबंधन है। कृष्ण यजुर्वेद की श्वेताश्वतर शाखा का अध्ययन करने वाले विद्वानों ने स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया चय श्रुति के द्वारा उन पराशक्ति का प्रसन्नता पूर्वक स्तवन किया है। भगवान शंकर की 3 दृष्टियां मानी गई हैं, ज्ञान क्रिया और इच्छा रूप। ये तीनों दृष्टियां जीवों के मन में स्थित हो इंद्रिय ज्ञान योचर देह में प्रवेश करके जीव रूप को सदा जानती और करती हैं। अतः यह दृष्टि त्रय रूप जीव आत्मा का स्वरूप ही ऐसा निश्चित सिद्धांत है। अब मैं जगत प्रपंच के साथ प्रणव की एकता का बोध कराने वाले परमपाचार्थ का वर्णन करूंगा। ओमितिदम सर्वम, अर्थात यह प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला समस्त जगत ओंकार है। ये सनातन श्रुति का कथन है। इसमें प्रणव और जगत की एकता सूचित होती है। तस्माद् वा इस वाक्य से आरंभ करके 33 श्रुति ने संसार की सृष्टि के क्रम का वर्णन किया है। वामदेव श्रुति का जो विवेकपूर्ण तात्पर्य है उसे मैं तुम्हारे सन्निवश बता रहा हूँ। सुनो। शिव शक्ति का संयोग ही परमात्मा है। ज्ञानी पुरुषों का निश्चित मत है। शिव की जो पराशक्ति है उससे चित शक्ति प्रकट होती है। चित शक्ति से अनंत शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। अनंत शक्ति से इच्छा शक्ति का उद्भव हुआ है। इच्छा शक्ति से ज्ञान शक्ति और ज्ञान शक्ति से 5वीं क्रिया शक्ति प्रकट हुई है। मुने इन्हीं से निवृत्ति आदि कलाएं उत्पन्न हुई हैं। जिस शक्ति से नाद और अनंत शक्ति से बिंदु का प्रकट्य बताया गया है। इच्छा शक्ति से मकार प्रकट हुआ है। ज्ञान शक्ति से 5वां स्वर उकार उत्पन्न हुआ है और क्रिया शक्ति से आकार की उत्पत्ति हुई है। मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने तुम्हें प्रणव की उत्पत्ति बताई है। जय श्री राम।